जब बरसाती जैसा आदिवासी समुदाय बट रहा था उस समय वो कहाँ थे? उस समय उनको याद नहीं आया कि हमको आदिवासी बनना है। आज भी मेरा वो भाई है, आज भी मेरा वो बहन है, लेकिन जहाँ हक और अधिकार की बात होगी वो हम हक और अधिकार नहीं लेने देंगे। क्योंकि हक और अधिकार को हनन करना बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ लाभ हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, या फिर छठी अनुसूची की कुर्मी समाज बात करता है? ये सारी चीजें क्यों नहीं देख पा रहे आप लोग? हम ईसाई हैं, हम सरना है, ये हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं हम आदिवासी हैं, हमारा डीएनए आदिवासी है। ईसाई भी तो कन्वर्ट होके आदिवासी का हिस्सा खा रहा है, फिर हमें क्यों अलग रखा जा रहा है? हम तो पहले से आदिवासी हैं। पहले ये बताइए आप, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ईसाई धर्म है या जाति है? ईसाई धर्म है या जाति है, आप बताइए। लाखों की संख्या में आज आदिवासी समाज डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल मैदान में यहाँ पर जुटा है और आक्रोश महारैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और सबसे खास बात कि महिलाओं की संख्या आज बहुत ज्यादा है और महिलाएं आज ऊंचे स्वर में ये कह रही हैं कि कुर्मियों को हम आदिवासी बनने नहीं देंगे। चलिए हमारे साथ कुमुदनी धान है, बातचीत करते हैं। कुमुदनी जी, रैली में आधा से ज्यादा महिलाओं की संख्या है, क्या कहेंगे? इस आंदोलन को महिलाएं लीड कर रही हैं? बिल्कुल, देखने से तो आप लोग को शायद महसूस हो गया कि आज का जो आंदोलन है, आज जितने महिलाएं घर से जो चूल्हा चौका छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के, अपना परिवार का सेवा जतन छोड़ के आज इस मैदान में एकत्र हुई है, कहीं ना कहीं महिलाओं में ज्यादा आक्रोश है। इसलिए चूंकि हमारे हक और अधिकार की जहां बात होती है वहां हम महिलाएं हमेशा से अग्रसर रही है। चाहे वो अपना निजी अधिकार की बात हो, चाहे समाज के अधिकार की बात हो, महिलाएं हमेशा आगे रही है। जहां देखा जाए तो पुरुषों के अलावा देखा जाए तो महिलाएं हमेशा जागरूक रहती है अपने हक और अधिकार के लिए। यही वजह है कि आज देखें जितने भी मैदान में आज है, आज महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दीदी बात बताइए, कुर्मियों का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि कुछ लाभ हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, या फिर छठी अनुसूची की कुर्मी समाज बात करता है? ये सारी चीजें क्यों नहीं देख पा रहे आप लोग? देखिए, यहाँ हम उस समय ये लोग कहाँ थे जब बरसाती जैसा आदिवासी समुदाय बट रहा था? उस समय वो कहाँ थे? उस समय उनको याद नहीं आया कि हमको आदिवासी बनना है। आज अचानक आपका 70 साल बाद याद आया कि हमको आदिवासी बनना है। क्यों बनना है? आदमी देखिए, आदमी आज आदिवासी में है तो कल जनरल में कन्वर्ट नहीं हुआ जाता है। जब आदिवासी बनना था तो आप एक शुरू से, जब आदिकाल से हमारा आदिवासी में नहीं थे वो लोग, तो आज कैसे हम मान जाएं कि वो आदिवासी वो लेना चाहता है? और एक हक को हम, आदिवासियों के इस हक को हम कैसे जाने देंगे? हम ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज देखिए आदिवासियों का ही पूरा हक नहीं मिल रहा है, आदिवासियों का अधिकार ही हमको पूरा नहीं मिल रहा है। तो उन लोग को हम आदिवासी में मिला के क्या देंगे? उनको देने के लिए है? आज जब इतना कम आदिवासी का संख्या है, आज हमारे हक के लिए हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, पूरा अधिकार हमारे आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, तो हम और इसको भी मिला के उसको भी घुसा के किसको हम अपने अधिकार बांटेंगे? ये नहीं हो सकता है। अच्छा, आप 70 साल का संघर्ष बता रहे हैं दीदी कि हमने बहुत रैली की, बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि 70 साल से आदिवासी समाज कुर्मियों का जो हक अधिकार है उसे खा रहा है। कैसे खा रहा है? उसका था ही नहीं। देखिए, यहाँ हम उनका हक और अधिकार नहीं खा रहे, उनका था ही कहाँ जो हम उसका हक और अधिकार को खाएंगे? क्या वो आदिवासी थे? नहीं थे, तो कैसे उनका हक और अधिकार को हम खा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है उनका कहना। जब आप आदिवासी है नहीं तो आपका हक और अधिकार कहाँ है आदिवासियों का? आप ओबीसी का कैटेगरी में है, ओबीसी का आप लाभ लीजिए, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। और जहाँ आदिवासियों के हक की बात करते हैं तो आपका आदिवासी का हक है नहीं। आप आदिवासी है नहीं तो आपका हक कहाँ से आ गया?
लेकिन आप लोग खा रहे हैं ना, उनका कहना है। कहाँ से खाएंगे? उनका होगा तब ना खाएंगे। जब थाली में खाना होगा तब ना हम खाएंगे। जब थाली खाली रहेगा तो हम खाएंगे कैसे? तो इनको समझना चाहिए, उनका बोलने से कुछ नहीं होता है। उनका हक ही नहीं है आदिवासी का, तो कहाँ से उसका हक और अधिकार हम खा रहे हैं? अच्छा दीदी, इस लड़ाई में एक बात ईसाइयों की भी निकल कर सामने आ रही है कि ईसाई भी तो कन्वर्ट होके आदिवासी का हिस्सा खा रहा है, फिर हमें क्यों अलग रखा जा रहा है? हम तो पहले से आदिवासी हैं। पहले ये बताइए आप, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ईसाई धर्म है या जाति है? ईसाई धर्म है या जाति है? आप बताइए। धर्म है। तो जाति धर्म के आधार पे बढ़ती है कि जाति पे रहता है? तो फिर कैसे हुआ? ईसाई बन गए इसका मतलब मेरा अधिकार छिन गया क्या? ईसाई बन गए, धर्म चेंज किए, इसका मतलब आदिवासी जाति खत्म हो गया? मतलब धर्म बदल सकता है, जाति नहीं बदलेगी। बिल्कुल नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? आप पहले जाति देखिए ना। आप हमारा कोलम में जाइए, खतियान में, वहाँ उरांव लिखा हुआ है। उरांव क्या है? जाति है। वहाँ धर्म थोड़ी, धर्म के आधार पे खतियान बना है क्या? तो हमारा जो धर्म ईसाई है, ईसाई वो धर्म है, जाति तो हमारा आदिवासी है ना, तो वो नहीं बदल सकता है। वो कहना ही गलत है। पहले ये आप धर्म और जाति को अलग रखिए ना। जाति और धर्म का समझ में नहीं आता है क्या अलग है, तो ये कहना गलत है। हमारा धर्म है, हम धर्म मानते हैं ईसाई को, जाति तो हम आदिवासी है। जाति आदिवासी है। और दीदी, आज ये भी कहना है उनका कि आज की ये जो बड़ी रैली है, ये ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रायोजित है। हम ईसाई हैं, हम सरना है, ये हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं हम आदिवासी हैं, हमारा डीएनए आदिवासी है। तो हमको धर्म से यहाँ कोई हमको कंपेयर नहीं करना है, ना हमको धर्म की नजर से देखना है। बस हम आदिवासी हैं और आदिवासी के हक और अधिकार की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ हमारा आदिवासियत की हक और अधिकार की बात है। दीदी, ये लड़ाई कब तक चलेगी? अब तो वो भी जिला जिला रैली करेंगे बोल रहे हैं, फिर मोराबादी में भी एक बड़ी रैली करेंगे बोल रहे हैं। कब तक आप लोग का विरोध जारी रहेगा? जब तक ये पीछे नहीं हटते हैं, जब तक ये मांग से ये पीछे नहीं हटते हैं, तब तक हमारा ये रैली चलेगा और ये उलगुलान चलेगा। जब वो बैक हो जाएगा तब भी हम बैक हो सकते हैं, नहीं तो जब तक उसका आंदोलन चलेगा हम भी आंदोलन करेंगे। लेकिन ऐसे में तो झारखंड की जो मिलनसार वाली स्थिति थी, मांझी में तो भाई भाई का जो कॉन्सेप्ट था, सब इसमें खराब हो गया दीदी। सब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, कहीं दुश्मन नहीं, आज भी मेरा वो भाई है, आज भी मेरा वो बहन है, लेकिन जहाँ हक और अधिकार की बात होगी वो हम हक और अधिकार नहीं लेने देंगे। कौन कहता है दुश्मन है? आज भी हम उनसे बैठ के खाना खाएंगे, आज भी उनसे हम प्रेम से रहेंगे। बस हक अधिकार नहीं देंगे। हक अधिकार हम नहीं देंगे। चलिए, तो कुमुदनी जी हमारे साथ थी, महिलाओं का बढ़िया नेतृत्व करती है और आज अपनी महिलाओं के साथ एक बड़े जन सैलाब के साथ इस रैली में सम्मिलित हुई है और कहना है कि कुर्मी में तो आज भी भाई भाई है हमारे साथ, लेकिन हाँ, हक अधिकार छीनना चाहेंगे तो हम उन्हें छीनने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।